नमस्कार। हम अभी पहुंचे हैं पटना जिला के पंडारक प्रखंड अंतर्गत द्वापर काल के एक प्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम है द्वापरकालीन पुण्यार्क मंदिर। और देखने में आपको यह जगह छोटा भले ही लगे, लेकिन इसकी ख्याति इतनी है कि दूर दूर से भक्त भी यहाँ आते हैं। और इसका महात्म न सिर्फ आसपास के क्षेत्रों में, दूर दूर तक इनका प्रभाव फैला हुआ है। दूर दूर से भक्त आते हैं और भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, लगाव जो होता है, ईश्वर अपने भक्तों को खींच ही लाते हैं यहाँ। तो इस संबंध में इसकी क्यों यहाँ लोग आते हैं और क्यों इतने वर्षों के बाद, कुछ एक होता प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति की आयु एक खास उम्र तक होती है, लेकिन यह मंदिर सदियों से, युगों युगों से है और इसकी प्रतिष्ठा, इसका भक्ति भाव बना हुआ है। तो क्या कारण है, यहाँ के जो मंदिर में महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका शुभ नाम पहले। हमारा शुभ नाम शशि शेखर पाठक है। और इस मंदिर की काफ़ी ख्याति रही है, तो क्या कारण है जो इतना ख्याति, और यहाँ आप मतलब किस सेवा भाव में, किस दायित्व में? यहाँ हम इसके सेवक हैं जी। इसकी सेवा शुश्रूषा करना, देख रेख करना, जी जी। ग्रामवासियों के सहयोग से इसका उत्सव मनाना। क्या क्या उत्सव यहाँ मनाया जाता है? यहाँ 4 उत्सव होता है। जी। पहला उत्सव ये सावन आ रहा है जी। इस माह में ग्रामवासियों के द्वारा एकमात्र ढोलहा देला देने से दूध, आटा, चावल वगैरह आ जाता है जी। और उसका तिखुर प्रसाद बनता है। तिखुर मतलब खास प्रसाद है? तो यहाँ का खास प्रसाद तिखुर है जी। जो कि बना करके लोगों में वितरण किया जाता है। और शाम में हवन होता है, ब्राह्मणों का जौनार होता है और उसके बाद वह प्रसाद का वितरण शुरू होता है ग्रामीणों और भक्तों के बीच में। उसके बाद दूसरा फंक्शन हो जाता है आपका छठ के पर्व। छठ, कार्तिक छठ और चैती छठ, 2 फंक्शन ये हो गया एक दिन। और एक माघे साते में होता है। माघ के महीने में पंचमी से शुरू होता है और सप्तमी तक के 16 ब्राह्मणों को बैठा करके और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया जाता है, जिससे लोगों में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति होती है। जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, यह एक पुस्तक है और उसमें 117 श्लोक है, जिसका कि हर ब्राह्मण 12 बार पाठ करते हैं। 3 दिन तक लगातार यह पाठ चलते रहता है। तीसरा दिन हवन होता है। हवन होने के बाद वही तिखुर पूरी का प्रसाद वितरण होता है। यहाँ द्वापर कालीन पुण्यार्क मंदिर है। द्वापर काल से, युगों युगों से यह पूजा जाता रहा। भक्तों का मतलब क्यों यहाँ इतना रुझान रहता है? इसलिए कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं आज तक मरी नहीं है, सभी पूर्ण होती है। लोग दूर दूर से आते हैं, बंगलौर से आए हैं, आपको तमिलनाडु से आए हैं, मतलब जो हिंदी नहीं भी समझते वो लोग भी यहाँ आते हैं। क्योंकि बंगलौर से सबसे पहले एक दर्जी आया था जो कपड़ा सीने वाला था, उसका समूचे हाथ गोर कुष्ठ से गल गया था। वो आ करके और ये फुलबारी कोना में जो है भीतर वाला, पहले ये ओपन था पूरा, और भीतर फुलबारी कोना में आकर के वो रात के समय बैठ गया। उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। पिताजी सेवा के भाव में पिता सेवा करते थे, क्योंकि यह हम लोगों का खानदान दर खानदान चलता आ रहा है। तो कोना में लुका हुआ था, तो उसका गंध शरीर से दुर्गंध दे रहा था। तो लालटेन, उस समय बिजली था नहीं यहाँ, लालटेन लेकर के देखे तो बेचारा डर से कोना में सुकुर करके बैठा हुआ था। बीमार था तो? हाँ। और पूछने पर वो बतलाया कि हम कुष्ठ रोगी हैं। तो हम लोग उसको खाना ला करके दिए उस रात, लेकिन वो खाना खाने से इनकार कर दिया। कहा कि जब तक हम कोई काम नहीं आपका कर देंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उसके एक से एक मतलब जुड़ी हुई है। सुबह होकर के कुछ लोग कपड़ा काटना जानता था, कपड़ा काट दिया। उसके बाद लोग यहाँ दूध रोटी उनको दिए खाने के लिए, क्योंकि सूर्य का पूजा में नमक नहीं खाया जाता है। यह खास यहाँ खास व्यवस्था है इसका। जो लोग 12 दिन सूर्य की पूजा कर लें तो उनको चरक रोग हो, उजला वाला दाग हो या गलित कुष्ठ हो, उसको छूटना है। ये सब का प्रभाव रहा है, जो लोग बहुत प्रभाव है इसका, क्योंकि जो भी लोग मानते हैं उसकी पूरी हो रही है। ये भी सुनते हैं कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी भी काफ़ी श्रद्धा है। हाँ, नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तब यहाँ आकर के पूजा पाठ किए हैं।
खुद हम पूजा कराने वाले हैं और मेरे पिताजी पूजा कराते और थे। यहाँ देख रहे सांब उवाच है, तो इसका क्या प्रसंग है? सांब का जो कृष्ण भगवान के लड़का सांब थे, जो जामवंत की बेटी जामवंती से शादी की। शादी करने के उपरांत सांब उत्पन्न हुआ और दुर्वासा ऋषि और नारद जी के कुचक्र कहिए, उस कुचक्र में पड़ करके उनको श्राप पड़ गया, क्योंकि कृष्ण भगवान रास रचाए हुए थे, तो रास में किसी मर्द को जाने की अनुमति नहीं थी, और सांब जो था वो दरबान था। तो ऋषि आकर के बोले कि हमको भीतर जाने की, अपने पिता से जाकर के कहो कि 2 ऋषि आपसे मिलने के लिए आया है। ये सब यहाँ मतलब एक ऐतिहासिकता पौराणिकता है जिसे आप बता रहे हैं। हाँ, और सभी लोगों की आस्था है यहाँ पर। बहुत बड़ी आस्था है। जरासंध को जिस समय मारने के लिए कृष्ण भगवान आए थे, हाँ। उसी समय इस जगह का निरीक्षण किया गया था। जी, इसीलिए द्वापर युग का समय है, द्वापर युग उस समय चल रहा था, इसलिए द्वापर युग देख के लिखा हुआ, द्वापर युग पुण्यार्क सूर्य। अर्क का मतलब होता है सूर्य, तो जहाँ पुण्य का सूर्य उदय हो उसको पुण्यार्क कहा जाता है। सबका ये शाब्दिक अर्थ भी है। शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि जहाँ पुण्य का सूर्य उदय हो उसे पुण्यार्क कहते हैं। अब ये जानना चाहेंगे आप कितने वर्षों से यहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं? 60 वर्ष तो हमारा होने के लिए चला। इसके पहले मेरे पिताजी और उसके पहले दादाजी, उसके पहले नाना जी, सब लोग यहाँ आकर के पूजा पाठ करते रहे सदियों से। ये मंदिर जीर्ण था, 5000 वर्ष हो गया, कई एक बार टूटा, कई एक बार बना, और लेकिन मूल प्रतिमा जो देख रहे हैं वो गर्भगृह है भीतर में। और ये सूर्य भगवान का साक्षात प्रतिमा है, काले रंग का जो है, उसमें प्रतीक है कि सूर्य के एक चक्के का रथ है और उसमें 7 घोड़ा लगा हुआ है। आज आप वहाँ जा चक्र दोनों साइड दीवार में भी हम देख रहे और हैं, दोनों साइड चक्र बना प्रतीक बना हुआ है। तो भीतर जो देख रहे हैं वो गर्भगृह है, वहाँ हवन कुंड था, लेकिन औरंगजेब के समय में यार जो मुसलमान शासक थे, मंदिर पर भी हमला हुआ। मंदिर पर भी हमला हुआ, क्योंकि देखिए टूटा फूटा हुआ है। इस्लामिक जब शासन रहा तो इस्लामिक आतंकवाद ये सब का प्रभाव यहाँ भी पड़ा। मंदिरों को तोड़ा गया। तो उसी डर से जो देख रहे हैं पिंड जैसा, उसको हम लोग पुंडा बाबा कहते हैं। हाँ, लोग आम लोगों से सुन रहे थे जब हम आ रहे थे। हाँ, तो कहते पुंडा बाबा मंदिर, पुंडा बाबा का मंदिर चलना है। पुंडा बाबा के नाम से हम लोग ग्रामीण इस फेमस है। और इस प्रखंड का नाम भी शायद इसी कारण से पड़ा है, पंडारक पड़ा। पंडारक। इसका नाम पुण्यार्क भी लिखा जाए, इसका नाम पुण्यार्क था पहले जी, लेकिन अपभ्रंश होते होते पंडारक में चले आए। पुनारक भी कुछ लोग कहते हैं, स्टेशन का नाम। और उसके अंदर जो है एक चक्र है, यंत्र है दिया हुआ पिंड के नीचे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें तेज है, वह इसी का प्रभाव है जो लोग 5000 वर्षों से जो यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। 5000 फीट नीचे है वो गड्ढा, हवन कुंड जो है, और उसी के अंदर वह रखा हुआ प्रभाव है। खींचे चले आज भी भीतर में जा करके कोई भी धो पोछ करके सेवा शुश्रूषा कर देगा तो उसका शारीरिक पीड़ा खत्म हो जाता है। चलिए, यह प्रमाणिक चीज है जी, बहुत विशेष बात बताया, क्योंकि तो एक व्यक्ति का नहीं, आप सैकड़ों हजार लोगों का लाभ हुआ है, तभी आप बता रहे हैं ये चीज। जो लोग, अब मान लीजिए हल्का फुल्का कष्ट आ गया तो बस रात भर बैठ करके यहाँ एक टक से मंदिर में दर्शन कीजिए, आपका कष्ट निश्चित रूप से छूट जाएगा। चलिए, आप बताएं, इसके माध्यम से बहुत लोगों को ये जानकारी होगी कि हाँ, मतलब वीडियो इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है ये सब, इसलिए हमने विस्तार से आपसे समझा कि लोग भी जाने कि क्या है हमारा। यह पत्थर जो है, इस पत्थर जो कुष्ठ रोगी आते हैं, उजला जैसा पत्थर है, उसको मिला करके रगड़ करके और उसके शरीर पर लगाया जाता है यहाँ पर। हाँ, इस पत्थर और लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है। अभी तो मान लीजिए लॉकडाउन था, बंद है, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है मंदिर। ये ठीक है, आप यहाँ के बारे में सारा चीज़ बताए, इसके लिए धन्यवाद। और हम मंदिर में जो सूर्यदेव जी की प्रतिमा और ये बता रहे थे, वो थोड़ा दिखा। द्वापर युगीन सूर्य मंदिर ये है। यहाँ कृष्ण भगवान अपने 100 परिवार आकर के, और बगल में घाट पड़ता है गंगा जी का, वहाँ स्नान किए, इसलिए उस घाट का नाम पड़ा कृष्णायाम घाट। अच्छा, इस घाट का नाम कृष्णायाम घाट है जी। जो अभी वर्तमान में, अभी तो गंगा जी बहुत दूर चले गए हैं, सावन भादों के महीने में ही नजदीक आ जाते हैं। अभी गंगा में पानी बढ़ा है तो नजदीक पहुंचे हुए हैं समय। और गंगा जी का और
सूर्य भगवान का संबंध जो है बहुत पुराना है। कहा गया है आदित्यो मातृका रूपम आदित्यो वांग्मयम जगत, आदित्य ही जो है वो माता के रूप में है और आदित्य से ही पूरी जगत है। जगत की सृष्टि भी आदित्य ही किए हैं, यानी सूर्य भगवान ही किए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम गंगा और सूर्य के साथ रह रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का लोगों को संकट नहीं है, हर तरफ लोग शांति से रहते हैं। बाबा का यह प्रभाव है कि यहाँ किसी तरह का कोरोना जैसा भी रोग यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ। क्या शुभ नाम आपका हुआ? हमारा शुभ नाम शशि शेखर पाठक है। हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित वीरदेव पाठक थे।